हेलो गाइस, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हो इसी टाइप की वीडियोस फ्यूचर में भी अपलोड हों तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों के बीच शेयर करिए जिनको एक्चुअल में इस चैनल की ज़रूरत है, इस टाइप की वीडियोज़, इस टाइप की नॉलेज की जिन लोगों को ज़रूरत है, नीडी पर्सन जो भी हैं, प्लीज़ उन लोगों के बीच में चैनल को शेयर जरूर करिए। तो देखिए, हम कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट क्लास जो थी वो पहली क्लास थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। उसमें हमने देखा कि दो मेथड थे, सिंपल मेथड था, प्रोडक्ट मेथड था। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सीखा उनको। और हमने ये भी देखा कि अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कभी नहीं होता। और ये एक पार्ट जो ऑनर होते हैं उनके लिए एक नुकसान टाइप का है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, ये एक इनकम टाइप का होता है। ये भी आपने देखा था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको और क्लियर करेगा पिछली क्लास का। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ए ड्रू ₹18,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ। कह रहे हैं ए ने विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग की है 18,000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ, यानी जो पीरियड है वो कितने का है, 9 मंथ का है। फिर लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। तो ध्यान से देखिए चीज़ों को, कैसे बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर गलतियाँ होंगी। देखिए, आपको बोला है 5% पर एनम का मतलब टाइम को कंसिडर करना है ना। और एक डेटा आपको ये दिया है 18,000। 18,000 क्या है, पूरे साल भर की क्या है, ड्राइंग है। पूरे साल भर की ड्राइंग 18,000 है। तो 18,000 इंटू में, 18,000 इंटू में, ध्यान से देखना। अब कितना परसेंट है, 5% है। इतना तो हमें आता है सर। अब लेकिन टाइम फैक्टर कंसिडर करना है। टाइम फैक्टर करना नहीं करना, कंसिडर करना है। तो टाइम कितना, टाइम तो दिया ही नहीं है। ड्राइंग कब करी है, ये 18,000 किस दिन निकाले हैं, पता चल रहा है क्या आपको? नहीं चल रहा। तो उस केस में मैंने आपको बताया था, जब पर एनम दे रखा है, देखिए पर एनम नहीं दिया होता 5% फ्लैट लगता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर एनम नहीं दिया होता 5% लगकर खत्म हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन यहाँ पर एनम दिया है तो टाइम तो हमें देखना पड़ेगा। अब टाइम जब हम ढूंढने गए तो टाइम हमें मिला नहीं कि कब विड्रॉ किया है। तो उस केस में आपको मैंने कुछ बताया था। आपके दिमाग में हो सकता है, कुछ बच्चों के दिमाग में 6 मंथ आ रहा हो, लेकिन मैंने आपको ये बताया था 6 मंथ जो होता है वो एक 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड का हाफ था, है ना। यानी यहाँ पर एवरेज मंथ लेने, तो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होगा, तो आप यहाँ पर 6 महीने ले रहे हो क्योंकि एवरेज 6 आएगा उसका। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड कितने का है, 9 मंथ का है। तो 9 मंथ का आपको एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एवरेज कैसे निकालेंगे, वैसे तो आपको हाफ करना उसका। जैसे कि मान लो अगर ये पूरा महीना जो है, ये जितने महीने, ये अकाउंटिंग पीरियड जो है 9 मंथ का है, तो अगर मान लो ड्राइंग यहाँ निकाली है तो 9 मंथ वो पैसा यूज़ किया है ओनर ने। अगर यहाँ लास्ट डे पे ड्राइंग निकाली है तो 0। तो एक एवरेज यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है 9 मंथ प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, जो आएगा 4.5 मंथ। तो ये हमारे एवरेज मंथ हो गए। तो 4.5 मंथ हम यहाँ रखेंगे और डिवाइड में हम 12 रखेंगे, क्योंकि पर एनम जो होता है हमेशा 12 मंथ का होता है। तो इसीलिए आपको ये नहीं देखना कि 9 मंथ है, नीचे 9 मंथ रख दिया, नहीं, यहाँ रखना आपको 12 ही है, क्योंकि पर एनम रिप्रेजेंट करता है 12 महीने को। तो 4.5 हो जाएगा, ये एवरेज मंथ है। हाँ, अगर ये 9 मंथ का पीरियड नहीं होता, 12 महीने का होता, तो फिर 6 मंथ आता है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा हम तब कर रहे हैं क्योंकि पर एनम दिया है और डेट नहीं दे रखी कहाँ से विड्रॉ किया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 338। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो। आगे चलिए, आप आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं लिखना अभी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड्स का यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड्स मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चुटकियों में निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज दिखेंगे, कुछ एवरेज मंथ यहाँ पर निकालेंगे जिनसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़ी जल्दी कैलकुलेट हम कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये जो हम टॉपिक आप कर रहे हैं। तो कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं जिनको हमने सीखना है। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के 2 ही मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। और भी सही से बोलूँ तो एक ही मेथड है, सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा उसी को ही सिंप्लीफाई कर रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाले मेथड हम देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको ट्रिक भी आप बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, पूरे कंसेप्ट को बने रहिए, ठीक है। लिखना कुछ नहीं है आपने।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ जाएगा। मान लो मैं अकाउंटिंग पीरियड इस तरीके से ले रहा हूँ, वैसे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। बट मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, 1 जैन से ले रहा हूँ, 1 जैन 2020, और ये हो गया 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ये मान लो 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के हिसाब से हम चल रहे हैं। 1 अप्रैल से भी हो सकता है, बात कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अब हुआ क्या, मिस्टर ए एक पार्टनर है, वो क्या करता है, ड्राइंग निकालता है। कैसे करता है पता आपको, वो हर महीने के क्या कर रहा है, मिस्टर एक पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, हर महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहा है। कितना विड्रॉ कर रहा है पता आपको, हर महीने के शुरू में, यानी 1 तारीख को 120 रुपये निकाले इसने, फिर 1 फैब को 120 रुपये, फिर अगले मार्च में 120 रुपये, एक फिक्स अमाउंट वो निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर महीने के शुरुआत में, हर महीने के शुरुआत में, हर महीने के शुरुआत में, हर महीने के शुरुआत में क्या कर रहा है, एक फिक्स अमाउंट 120 रुपये विड्रॉ कर रहा है। देखिए अब ये 1 जैन आ जाएगा, जो पहली डेट होगी, तो इसीलिए लास्ट वाला यही रहेगा। ये तो 31 दिसंबर है ना, तो अगला 1 जैन है, तो 1 जैन तो अगले साल के लिए हो गया। तो इस साल के लिए अगर वो हर महीने की 1 डेट को या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हम देखते हैं, तो फर्स्ट जो डे है हर महीने का, उसमें इतनी ही ड्राइंग होगी। ठीक है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब हमें बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। सपोज जो रेट है वो रेट है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का जो रेट है वो क्या है, 10% पर एनम। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, तो आप कैसे करते हो बताना जरा। सबसे पहले 120, एक क्वेश्चन किया था ना हमने, 120 10/100 कितने महीने, यहां से लेकर वहां तक चला है, यानी 12 महीने, तो 12 डिवाइड बाई 12 टाइम कंसीडर करना है ना। तो ये पहली ड्राइंग कितनी यूज हुई है, इसी को देखो बस, पहले अभी 12 महीने, तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये पूरे एक बंदे का है, पूरे साल भर की इसने अलग अलग टाइप पे अलग अलग डेट पे ड्राइंग निकाली है। तो मैं यहां पर खड़ा होकर पूरे साल भर का इंटरेस्ट उसका देख रहा हूं, तो हर एक को अलग अलग सेपरेटली लेकर फिर मैं टोटल इंटरेस्ट निकालने वाला हूं। तो देखिए अब मैं दूसरे की बात करता हूं, 120 ये जो निकाली है, ये फैब 1 को निकाली है इसने, 120 रुपए विड्रॉ करे हैं और 10% का रेट लगेगा। अब ये कितने महीने चला यहां तक, ये 11 महीने चला, बोलो हाँ या ना। पहला महीना ये चला, फिर ये करके एंड तक 11 महीने, बोलो इसमें कोई दिक्कत, ये आ जाएगा आपका 11 रुपए। फिर इस ड्राइंग की बात करते हैं, 10% रेट, ये कितना महीना चला, 10 महीने चला होगा, क्योंकि देखो 2 महीने तो निकल गए, तो ये अब बाकी जो बचे हुए 10 महीने उतना यूज हुआ होगा, तो ये 10 आ गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, 120 इंटू में 10/100 इंटू में वो कितने महीने चला होगा, अगली जो ड्राइंग है 4th नंबर की, आप देख लो, ये 9 महीने चली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 मंथ ये यूज हुआ है ये पैसा, और यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। ऐसे ही सबका निकलने वाला है, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर आप अगले का भी देखते हो, 120 इंटू में 10/100 इंटू में वो 8 महीने का चला होगा, 8 आ जाएगा। ये ऐसे चलता रहेगा। तो अब आगे देखो क्या होगा, आगे 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके क्या आएगा ये फिगर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा इसी तरीके से सेट करा है डेटा, ताकि थोड़ा सा सिंपल टाइप का लगे आपको। बट निकालोगे तो आप सबका निकालोगे ना, यहाँ पे फिर निकालोगे, सारी ड्राइंग का निकाल दिया मतलब मैंने ये। ठीक है, मैं आगे लिख नहीं रहा, यहाँ पर आएगा ऐसे ही। तो इसको जब आप टोटल करोगे ना, ये 78 आ जाएगा। कितना आएगा, 78। ये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। क्या है आपका ये, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इतनी सारी कैलकुलेशन हम करेंगे तब जाके हमें ये मिलेगा। अभी तो डेटा मैंने आसान किया इसलिए इजी लग रहा है, लेकिन बहुत सारा बड़े बड़े डेटा होंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगी कैलकुलेशन और, लेकिन बार बार हमें करना पड़ रहा है। तो 78 हो गया। ठीक है, आपके पास सिंपल मेथड है जो देख रहे हो आप, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो आप, लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशन अच्छी बात नहीं है। थोड़ा जल्दी हो तो मैं देखो आपको जादू दिखाता हूँ, जल्दी करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलो मेरे को बताओ, इन सबको जब आप जोड़ोगे
पूरे साल भर में, तो कितना आएगा बताओ? इन सबको जब आप जोड़ोगे पूरे साल भर में कितना आएगा? 1440। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इन सबको आप ऐड करो यही आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंट है? 10% है। मैं देखो चुटकियों में निकालूंगा, चुटकियों में, इतना करना ही नहीं है, चुटकियों में इंटू 12, इसके ऊपर रखा मैंने 6.5 और ये आ गया आपका 78। ओ माय गॉड, आप कैलकुलेट करके देख लो इसको, 78 आएगा। देखो इससे भी 78 आया, लेकिन कितनी जल्दी निकाल दिया 78। सर घूम गया सर ये समझ आता है आपको? बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये समझ आता है ना आपको? 120 इंटू में 12 किया होगा आपने, 120 इंटू में 12 किया। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी आपको डेटा गिवन है, 12 महीने, चलो ठीक है 12 महीने होते हैं इसलिए, लेकिन सर ये 6.5 का क्या लॉजिक है? देखिए ये जो 6.5 है ना दोस्त, ध्यान से, इसी को हम बोलते हैं एवरेज मंथ। क्या बोलते हैं इसको हम? एवरेज मंथ बोलते हैं। और यही एवरेज मंथ अगर आपको पता चल जाए, ये एवरेज मंथ अगर आपको पता चल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से। जब ये पता चल जाएगा तो आप आराम से ड्राइंग निकाल सकते हो। अब इसको कैसे निकाला सर आपने 6.5 को, है ना? निकालना तो आपको यही है। तो 6.5 देखो मैंने कैसे निकाला, मैंने एवरेज लिया। एवरेज कैसे? मैंने क्या करा, पहली और लास्ट ड्राइंग को पकड़ लिया। पहली ड्राइंग देखो, पहली ड्राइंग कितनी चली है? पहली ड्राइंग यहां से लेकर 12 महीने चली है। लास्ट ड्राइंग कितनी चली है बताओ? लास्ट ड्राइंग 1 महीने चली है। देखो पहली ड्राइंग 12 महीने यूज हुई है ना, और लास्ट वाली कितनी हुई है? 1 महीने। समझ रहे हो ना आप? इसका एवरेज निकालेंगे तो 6.5 आएगा। लेकिन सुनो एक चीज ध्यान से, देखिए ये जो शॉर्टकट तरीका मैंने लगाया ना, ध्यान से सुनना। इसका क्या है, पहले मैं एवरेज निकाल देता हूं। चलो 12, ये 12 चला, उसके बाद लास्ट वाली ड्राइंग कितनी यूज हुई है? 1 महीने। डिवाइड कर देंगे 1 और 2, 2 संख्या हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6.5। ये मंथ में है तो मंथ में आंसर आ जाएगा, तो 6.5 ही आ गया। अब सर ये तो बड़ा आसान हो गया, तो ये तो हम हर जगह लगा देंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ यही तो आपका क्वेश्चन होगा, सर ये तो बड़ा आसान है, इतना सारा करने की जरूरत ही क्या थी? पिछली क्लास करने की जरूरत ही क्या थी? तो आसान से ट्रिक लग रही है, और देखो एग्जाम में भी आते हैं। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ऐसे फॉर्मूले कब यूज होंगे, ये एवरेज मंथ का यूज आप कब करोगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये एवरेज मंथ जो आप निकाल रहे हो कि पहली ड्राइंग को पकड़ लिया और लास्ट वाली ड्राइंग को पकड़ लिया, कितने महीने चली है, और उसके हिसाब से आप एवरेज जो आप निकाल रहे हो, ये हर बार नहीं होगा, हर केस में नहीं होगा। ये सिर्फ एप्लीकेबल कब होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, कब एप्लीकेबल होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो ईच ड्राइंग होगा, ठीक है, अभी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, जो ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होगा वो इक्वल होगा, वो सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे 120 हुआ, अगली ड्राइंग भी 120 थी, तो सारे जो ड्राइंग है उनका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग जो होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अच्छा समझ आया? प्लस सिर्फ इसी से नहीं, दूसरी बात, जो इंटरवल होगा ना, ड्राइंग का जो इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल, जो गैप होगा इसका और इसका, ठीक है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब ये सारा का सारा लिखेंगे हम, वो भी क्या होना चाहिए? इंटरवल इक्वल होना चाहिए। आपको कुछ नहीं लिखना, इसमें से कुछ नहीं लिखना, बस समझो मैंने क्या बोला। ड्राइंग, ईच ड्राइंग का अमाउंट एक जैसा होना चाहिए, और जो टाइम इंटरवल है एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग, सभी ड्राइंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम गैप है, वो क्या होना चाहिए? वो भी इक्वल होना चाहिए। देखो 1-1 महीने का गैप है, हर महीने के शुरुआत में निकाला तो 1-1 महीने का गैप है सब में, तब जाकर हमारा ये एवरेज मंथ का फॉर्मूला यूज होगा। समझ आया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। बाकी किसी केस में नहीं होगा ऐसा, पता लगा यहां पर एक ड्राइंग नहीं थी तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर तो गैप ज्यादा हो गया, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। और क्या हो सकता है? सपोज इक्वल इंटरवल तो था, यहां 200 रुपए निकाले, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दोनों सेटिस्फाई होनी जरूरी है। देखो टाइम का तो गैप सही है, टाइम इंटरवल जो है वो तो सही है,
एक एक महीने का, लेकिन जो अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग है वो इक्वल नहीं दिख रहा मेरे को। इधर सब इक्वल है लेकिन यहां पर चैन टूट गई है 200। तो इस केस में फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा या प्रोडक्ट मेथड लगा के करना पड़ेगा। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीका नहीं अपना सकते, ये ध्यान रखना। बस समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अभी ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको हम करने जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके सामने क्या आ रहा है। आपके सामने अभी मैंने जो नोट्स है वो लिख दिए हैं सामने। ये नोट्स को आपको लिखना है बुक में, अपनी नोटबुक में, नोट्स वाले में। तो लेकिन ध्यान से सुनो एक चीज, आपका क्वेश्चन रहेगा सर ये इतनी सारी चीजें क्या लिखा दी आपने, है ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आया। समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से देखो, शुरू से देखो क्या बोला मैंने बोला शॉर्टकट मेथड्स कब यूज होंगे, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से, एप्लीकेबल ओनली इफ। कब एप्लीकेबल होंगी ये कंडीशन? पहली कंडीशन है अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग, हर ड्राइंग का जो अमाउंट होगा, जैसे 120 हर अमाउंट जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब है ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी। और लिखा होता तो या तो ये या ये, एंड का मतलब है ये प्लस ये। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है जो पीरियोडिकल इंटरवल ऑफ ईच ड्राइंग, हर ड्राइंग का जो पीरियोडिकल इंटरवल होगा, जो टाइम गैप होगा एक एक महीने का जैसे हमने देखा था, तो वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो जाकर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज होंगे। पहले ये समझना, ये कंडीशन होनी चाहिए वहां पर, ऐसा होगा तो जाके आप शॉर्टकट के लिए बढ़ोगे। अब ये क्या चीज है सर, देखिए ये क्या चीज है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बताता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊं। अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये 12 मंथ के लिए मैंने बनाया है। ठीक, तो इसमें लिखा क्या है, देखो इसको किस तरीके से पढ़ना है। एक केस तो मैंने आपको समझाया था ना 6.5 वाला, उसको समझो। देखो, ड्राइंग्स यानी फिक्स अमाउंट, ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर होता है तो 6.5 मंथ जो होगा वो एवरेज लगेगा। मैंने आपको जो देखो फॉर्मूला ही बताया था, एवरेज जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो बताया था मैंने आपको। टोटल ड्राइंग करनी है आपको, साल भर की ड्राइंग, जैसे 1440 आपने अभी लिखा है ना, 1440 तो टोटल ड्राइंग थी, एक दिन की तो एक महीने की ड्राइंग तो अलग थी ना, साल भर की ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में मंथ, एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ इसमें से ये वाले भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं। तो ये वाला मैंने आपको कराया है केस, क्या लिखा है, ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ, हर महीने के बिगिनिंग में क्या किया था, महीने के शुरुआत में ही तो क्या कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था, ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर ऐसा होता है तो 6.5 मंथ यूज होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। चलिए फिर मैं आपको समझाता हूँ सारे केसेस। देखो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इन केसेस को, फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने लिखे हैं। देखो, हर महीने के शुरू वाला तो हमने देखा केस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है हर महीने के मिड में और हर महीने के एंड में, ये 3 केसेस आते हैं। अगर हम हर महीने की बात करते हैं तो 3 केसेस यहाँ पर आपके सिलेबस में है जो आते हैं। हर महीने के शुरुआत में आपने हर महीने के, जैसे जैन, 1 जैन को लिया ड्राइंग, फिर उतना ही अमाउंट 1 फेब को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, एक फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, तो वो केस हम कर चुके हैं। वो वाला ये रहा 6.5 मंथ वाला। लेकिन अगर हर महीने के मिड में कर रहे हैं, जैसे पहली ड्राइंग यहाँ कर ली सपोज, दूसरी ड्राइंग यहाँ कर ली सपोज, तीसरी ड्राइंग यहाँ कर ली, मतलब हर महीने के मिड में ये इस तरीके से लास्ट वाली जो ड्राइंग होगी वो यहाँ पर होगी। समझ रहे हो आप चीजों को? लास्ट वाली ड्राइंग कहाँ होगी, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर। ठीक, अब देखो हर महीने के मिड में, यानी मान लो यहाँ पर अगर ये 100 रुपये भी निकालते हैं सपोज, 100 रुपये यहाँ पर निकाला, फिर 100 रुपये यहाँ पर निकाला, फिर 100 रुपये इसके मिड में निकाला, ऐसे ऐसे करके लास्ट में फिर यहाँ 100 रुपये, तो सब में 100 रुपये निकाले, लेकिन हर महीने के मिड में। तो यहाँ पर भी वही बात है, एक तो 100 इंटू में 12 बार निकला होगा, 12 आप गिनना इनको, क्योंकि हर महीने में हो रहा है तो एंड में जाके यहाँ पर होगा, तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 1200, ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 इंटू में मान लो 10% का रेट है सपोज, वो लिखा आपने। अब एवरेज मंथ हमें निकालने, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई कर चुका है, शॉर्टकट मेथड लग सकते हैं यहाँ पर। कैसे? क्योंकि अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग क्या है, इक्वल है या नहीं है? दूसरा पीरियोडिकल इंटरवल, यानी हर ड्राइंग के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, या आगे आने वाली जो ड्राइंग है उन दोनों के बीच का गैप, सारे जितनी भी ड्राइंग है सबका जो गैप है वो क्या है, पीरियोडिकल इंटरवल ऑफ ईच ड्राइंग क्या है, इक्वल है। तो शॉर्टकट मेथड लग सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाली,
1200, 100 इंटू करके 12 हो गया 1200, फिर रेट लिखा मैंने, फिर उसके बाद एवरेज मंथ, यहां पर आ जाएंगे एवरेज मंथ, ठीक है, यहां पर क्या आएगा एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ में कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना, मैं वही तरीका है, पहली ड्राइंग कितनी चली है, पहली ड्राइंग कितनी चली जल्दी बताओ। देखो पूरे साल भर में से 12 महीने में से तो 0.5 मंथ तो चले गए, अब क्या रहा 15 दिन इसके रहे, यानी 0.5 मंथ ये रहे, तो मैं सही सही बोलूं तो 12 में से 0.5 तो चला गया, यानी 11.5 है ना, यानी पूरे पूरे 11 महीने तो हैं, लेकिन फिर 0.5 ये हो गया बचा हुआ महीना। तो पहली ड्राइंग जो चली है इनकी 0.5 ये रहा और 11 महीने ये हो गए, तो इतनी यूज हुई है, ठीक। लास्ट वाली ड्राइंग एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, लास्ट वाली ड्राइंग देखो ये कहीं ना कहीं 15 दिसंबर की बात हो रही है यहाँ पर, तो सिर्फ कितने दिन चली है 0.5, ठीक है, 0.5 मंथ चली है, मंथ, 15 दिन नहीं लिख रहा मैं इसको मंथ में लिख रहा हूं, तो 0.5 मंथ्स, दो संख्या हैं डिवाइड कर दिया 2 से, और ये आ जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये आया आपको समझ। हर महीने के मिड में अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो वहां पर एवरेज मंथ क्या रहेगा 6 रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से इसको समझो, क्या लिखा है ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ, सेकंड इसको पढ़ना, ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इस तरीके से, ठीक है, तो 6 मंथ आ जाएंगे। लेकिन ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो 6.5 जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। बिगिनिंग वाला देख लिया, हर महीने के शुरुआत में निकालते हैं तो वो देखा हमने। हर महीने के मिड में अगर आप निकालते हो तो 6 मंथ आ जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हर महीने के एंड में, थर्ड केस कर रहे हैं, हर महीने के एंड में क्या कर रहे हैं हम, इक्वल अमाउंट क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। हर महीने के एंड में अगर आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हो तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है, ध्यान से। हाँ ध्यान से देखो, हर महीने के एंड में देखो, जैसे जैन के एंड में निकाला, मान लो 100 रुपए निकाले जैन के एंड में, फिर फेब के एंड में निकाले कितने 100 रुपए, मार्च के एंड में निकाले कितने 100 रुपए, अप्रैल के एंड में 100 रुपए, ऐसे ही हर महीने के एंड में निकाले। तो लास्ट वाली ड्राइंग किस दिन होगी पता है, 31 दिसंबर को होगी 100 रुपए, जिस दिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन रहा होगा, ठीक है। 31 दिसंबर, ये 1 जैन था तो 31 दिसंबर लास्ट होगा यहाँ पर जाके इन्होंने ड्राइंग निकाल ली है लास्ट वाली। अब देखो ध्यान से एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, तो दोबारा करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, करने का तरीका वही है। सबसे पहले टोटल ड्राइंग, सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितनी है 100 इंटू में 12, ठीक है, आप इनको गिनोगे ना तो ये 12 ही आएगा, तो ये 1200 हुआ, इंटू में रेट कितना है 10 अपॉन में 100, इंटू में एवरेज मंथ रखेंगे। क्यों रखेंगे सर, क्योंकि देखो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। कैसे, क्योंकि देखो अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग क्या है, इक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है या नहीं है, देखो महीने के एंड में, फिर महीने के एंड में, फिर महीने के एंड में, तो जो टाइम का जो डिस्टेंस है ना, जो गैप है वो क्या है, इक्वल है। तो ये वाला जो पीरियोडिकल इंटरवल जो है वो भी क्या है, इक्वल है। तो हमारा ये जो शॉर्टकट मेथड है वो यहाँ पर यूज हो सकता है, यानी एवरेज मंथ वाला फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। तो एवरेज मंथ इसीलिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अब एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, देखो पहली ड्राइंग और लास्ट वाली ड्राइंग को देखो। पहली ड्राइंग कितनी चली है बताओ, 11 महीने, बोलो पहली ड्राइंग कितनी चली है, 11 महीने चली नहीं चली, ठीक है, क्योंकि एक महीना तो निकल गया, अब बचा हुआ जो महीना है 11 है। लास्ट वाली ड्राइंग कितनी चली होगी, अरे भैया उसी दिन निकाली है, 31 को हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है ना, मैंने 31 दिसंबर को एंड माना है, वैसे 31 मार्च भी होता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने 31 दिसंबर से लिया ताकि समझ आए। तो 31 दिसंबर हमारा लास्ट दिन था, तो उसी दिन वो ड्राइंग यूज ही नहीं हुई, तो 0 दिन यूज हुई है। ये पहली ड्राइंग 11 मंथ यूज हुई है, लास्ट वाली 0 मंथ यूज हुई है, तो दो संख्या हुई, ये 2 आया और ये 5.5 मंथ आ गया, तो ये एवरेज मंथ हो गए 5.5। बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो यहां पर देखो, इसको पढ़ते हैं, ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये वाला है वो 5.5 मंथ। तो 6.5 इन द बिगिनिंग अगर निकालते हैं तो 6.5 रखेंगे एवरेज मंथ में, मिड में रखेंगे, मिड में होगा तो 6 मंथ रखेंगे, 5.5 तब रखेंगे जब एंड में होगा, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है, वही है, बस ये मंथ का ही खेलता सारा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। आगे चलते हैं, अब अगले केस करते हैं, ध्यान से देखो और क्या है यहाँ पे।
हाँ, अब देखो और क्या है यहाँ पर, क्वार्टर के हिसाब से भी हो सकता है। क्या बोला है मैंने, क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो, ठीक है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी क्वार्टर का मतलब होता है 4 बराबर टुकड़े। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 4 बराबर टुकड़े यानी 1/4। तो 12 महीने हैं तो 12 महीने के 4 बराबर टुकड़े ये रहे, देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 बराबर टुकड़े, और हर एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये यानी 4 क्वार्टर हुए, और हर एक क्वार्टर का जो साइज हुआ वो 3 मंथ्स का हुआ। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्वार्टरली हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 3 तरीके का यहां पर भी बन सकता है कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर दी है, इक्वल अमाउंट निकाला, लेकिन वो हर क्वार्टर के कब निकाला, बिगिनिंग में निकाला। हर क्वार्टर के मिड में निकाला, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला, हर क्वार्टर के मिड में निकाला, हर क्वार्टर के एंड में निकाला। ये 3 चीजें हो सकती हैं। यहां से समझते हैं, देखो पहले हम समझते हैं, अगर ड्राइंग करी है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, ड्राइंग करी है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो उसकी बात करते हैं। देखो ये रहे हमारे क्वार्टर, पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी 1 जन को ड्राइंग करी है मान लो 100 रुपए की, समझ रहे हो, 1 जैन को 100 रुपए की। फिर इसके बाद हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहला क्वार्टर ये था, और इस क्वार्टर के बिगिनिंग में यहां पर ड्राइंग करी है। फिर जैसे ही अगला क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है यहां पर फिर 100 रुपए की ड्राइंग कर रखी है। फिर उसके बाद देखो क्या, कौन सा महीना होगा आपको पता है, देखो ये होगा जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल को आ गया, 1 अप्रैल को किया होगा। फिर अप्रैल हो गया, मई हो गया, अप्रैल मई जून, ये 1 जुलाई हो गया। फिर 1 जुलाई को फिर ऐसे ही फिर आगे जो अगला क्वार्टर आएगा वहां पर। उसके बाद तो ये दिसंबर एंड हो गया, तो यहां पर तो ये तो लास्ट हुआ, अगली डेट से पहले तो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन जाता है, तो 4 ही हो सकती हैं। तो क्वार्टर में कितनी बार ड्राइंग होगी, 4 बार। तो अब इनको देखो, हर क्वार्टर के बिगिनिंग वाला बना नहीं बनाइए, ठीक है। अब हमें रेट दे रखा है 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हमारे पास एक तरीका है कि भैया यहां से लेकर इंडिविजुअली सबका निकाल दो, 100 10/100 कितने महीने चला, 12 महीने चला, फिर 100। एक तरीका जो सिंपल मेथड आप सीखते हो वो तरीका हो सकता है, लेकिन यार इसमें बहुत टाइम लगता है, तो हमने तो शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन है अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इक्वल है या नहीं है, 100 सारे 100 हैं तो इक्वल तो है अमाउंट। फिर उसके बाद क्या, सारी ड्राइंग का जो गैप है क्या वो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, 3-3 महीने का गैप सब में दिख रहा है आपको, तो पीरियोडिकल इंटरवल भी इक्वल है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग कितना निकाला है इन्होंने, 1 2 3 4 है ना, 100 इंटू में 4 यानी 400, इंटू में रेट रखना है हमें, तो रेट कितना है 10/100, इंटू में मंथ्स, मंथ्स कितने हैं, डिवाइड बाई 12। अब मंथ्स हमारे पास एवरेज मंथ हमें चाहिए। अब एवरेज मंथ हम निकालेंगे, कैसे निकालने, ध्यान से देखना। देखो पहली ड्राइंग कितनी चली है, पहली ड्राइंग चली है 12 महीने, ये पहली ड्राइंग कितनी यूज हुई होगी यहां तक, 12 महीने। लास्ट वाली ड्राइंग 3 महीने यूज हुई है, क्योंकि 3 महीने यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां से 3 महीने पहले हम तो यहां पर खड़े हैं ना, यहां पर ही तो हमारा क्या बन रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है, तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन हो रही है, तो सिर्फ 3 महीने ही ये पैसा यूज हुआ है, इसीलिए 3 मंथ यहां पर आएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ये 2 संख्या होगी, उसको डिवाइड कर देंगे हम। आप जब इसको टोटल करोगे तो ये 15 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा आपका 7.5 मंथ्स। बोलो कोई दिक्कत इसमें, तो यहां पर हम 7.5 मंथ्स लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। आंसर वगैरह मत निकालो, अभी क्वेश्चन जब कराएंगे तब करेंगे आराम से, अभी कंसेप्ट को समझ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ये वाला हो चुका है हमारा, क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर होता है तो एवरेज मंथ क्या रहेंगे हमारे, एवरेज मंथ क्या रहेंगे हमारे 7.5 मंथ्स, ठीक है। अब हम मिडल की बात करते हैं, अब हम मिडल वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि बिगिनिंग में होगा, मिडल में होगा और एंड में होगा, ठीक है। 3 केसेस होंगे, तो ध्यान से देखो। देखो हर क्वार्टर का मिड क्या होगा बताओ, ये रहा, ये एक क्वार्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये रहा मिड, फिर यहां से लेके इनका मिड क्या हुआ, ये रहा, इनका मिड क्या हुआ, ये रहा, ठीक है, इनका मिड क्या हुआ, ये रहा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है।
ठीक है, ये मिड हुआ। तो हर क्वार्टर के मिड में 100 रुपये यहाँ निकाले हैं, 100 रुपये यहाँ निकाले हैं। देखो ये क्या हो रहा है पता आपको, जैन है, फेब के मिड में निकाला है, फिर ये अप्रैल मई के मिड में निकाला है, जून है ना, ये फिर जुलाई और ये अगस्त के मिड में निकाला है, सितंबर अक्टूबर और ये नवंबर के मिड में निकाला है। तो हर क्वार्टर के मिड में हो गया, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या अलग अलग निकाले? नहीं, क्योंकि शॉर्टकट लग सकता है। अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इक्वल है और गैप भी इक्वल है। इस ड्राइंग का गैप देख लो, इसका गैप देख लो, सबका गैप देख लो, मिड का है, मतलब बराबर का है, तो आराम से क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। कौन सा? एवरेज मंथ वाला। तो पहले तो इनको गिन लेंगे हम, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 400 हो गए, इंटू में 10 अपॉन में 100 इंटू में एवरेज मंथ रखेंगे। एवरेज मंथ निकालते हैं। पहली ड्राइंग का टाइम देखो कितना है, पहली ड्राइंग कितनी है, पहली ड्राइंग चलिए हमारी, देखो कितनी, ध्यान से देखना, पहली ड्राइंग आपका 1.5 मंथ हटा लो, तो यानी 10.5 मंथ चलिए, ठीक है, ये यानी ये 1 महीना था, ये 0.5 मंथ हो गया, तो 1.5 हो गया, उसको हटा दो 12 में से, पूरे 12 में से 1.5 को हटा दो, तो पहली ड्राइंग कितनी चली होगी, ये सारा का सारा कितने महीने, 10.5 है। लास्ट वाली ड्राइंग देखो, लास्ट वाली ड्राइंग 1 महीने ये हुआ और हाफ मंथ ये हुआ, यानी 1.5 महीने, 1.5 मंथ, हाफ और ये 1 महीना, तो इतना यूज हुआ है, यानी 1.5 मंथ। बोलो कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो 6 मंथ यहां पर एवरेज मंथ आ गए। तो वही है, ड्राइंग अगर इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर अगर होता है तो वो 6 मंथ होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, ठीक है, हर क्वार्टर के एंड की बात करते हैं अब हम। चलो देखो, अब हम बात करते हैं हर क्वार्टर के एंड में। तो 4 क्वार्टर हैं, 4, ये वाला पहला क्वार्टर है, इसके एंड में 100 रुपए निकाले, फिर इस क्वार्टर के एंड में 100 रुपए निकाले, फिर इस क्वार्टर के एंड में 100 रुपए निकाले, ये वाला क्वार्टर है उसके एंड में 100 रुपए निकाले। तो इंडिविजुअली कर सकते हैं सिंपल मेथड लगा के, लेकिन हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग यानी 400 रुपए, सबको गिनोगे 400 इंटू में 10 अपॉन में 100, क्योंकि देखो यहां पर शॉर्टकट फॉर्मूला लग सकता है, अमाउंट इक्वल है, पीरियोडिकल इंटरवल देखो ना, 3-3 महीने का गैप है सब में, तो पीरियोडिकल इंटरवल भी इक्वल है, तो ये फॉर्मूला लग सकता है एवरेज मंथ का। तो एवरेज मंथ हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, पहली ड्राइंग कितनी चली है, साल की जो शुरू की ड्राइंग है वो चली है 9 महीने की, 3 3 6 3 3 9 महीने, क्योंकि 3 महीने तो हट चुके हैं, तो पहली ड्राइंग 9 महीने, लास्ट वाली ड्राइंग तो उसी दिन निकाली है एंड में, तो 0 महीने, लास्ट वाली ड्राइंग तो उसी दिन निकाली है, डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 4.5, तो 4.5 आ जाएगा। समझ आया? अब यहां देखो, ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में अगर एक अमाउंट हम निकाल रहे हैं, फिक्स अमाउंट, तो उसका जो एवरेज मंथ जो लगेगा वो 4.5 लगेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, ठीक है। तो मैं आपको ना एक, सर इतना सारा हमें ये याद करना पड़ेगा कि एग्जाम में हम ये सारा का सारा करेंगे। देखो, आपको समझाना मेरा काम है कि ये चीजें कैसे आई हैं। आपको इसी तरीके से भी बताया जा सकता है कि इन चीजों को याद कर लो, और कुछ ट्रिक भी हैं, वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है कि ट्रिक बता देते हैं, बट मैं ट्रिक वगैरह बताने से पहले आपको हमेशा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने समझाया आपको कि किस तरीके से आए हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा ना ट्रिक बता देता हूँ ताकि आप याद रख लो। वैसे तो आप इनको याद कर सकते हो, कोई ज़्यादा डेटा नहीं है ये, ठीक है, बट आप इनको थोड़ा सा अगर ट्रिक मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो ध्यान से, देखो दोनों के, चाहे क्वार्टरली हो चाहे हर महीने का मिड हो, तो दोनों के मिड में तो 6 आ ही रहे हैं। अगर मिड में इक्वल अमाउंट निकाल रहे हैं तो 6 मंथ तो दोनों में ही है। अब क्या करना है, एक तरीका निकाल देना एवरेज वाला। एवरेज वाला तरीका क्या निकालना है आपको, अगर मंथली है तो 1/2 कर देना, हाफ कर देना, 1 महीने को क्या कर देना, तोड़ देना उसको 2 टुकड़ों में, तो वो जो आएगा वो आ जाएगा आपका 0.5। तो कुछ नहीं करना, इसमें 0.5 क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है,
तो 6.5 आ जाएगा, और इसमें माइनस कर देना तो 5.5 आ जाएगा। और इधर क्या था, ये 3 मंथ का था, तो 3 महीने को तोड़ देना। ये ट्रिक है, ये सिर्फ ट्रिक है, समझा मैंने दिया आपको। ये ट्रिक है कि याद कैसे किया जाए। तो याद करने की मेमोरी ट्रिक ये है, 3 महीने का हिसाब, जैसे 1 महीने का हिसाब है, 3 महीने का हिसाब है, तो उससे डिवाइड किया मैंने 2 को, तो ये 1.5 आया। अब 1.5 आपके सामने आ गया, तो 6 में आप ऐड कर देना, 1.5 ऐड करोगे तो 7.5, और माइनस कर दो नीचे को जाते समय, तो ये आ जाएगा आपका 4.5। तो यही चीज आ गई है सामने, ठीक है। मिड का सेम है, बाकी मंथली होगा तो तोड़ देना 2 से, और अगर 3 महीने का है, क्योंकि एक क्वार्टर कितने महीने का है, 3 महीने का, तो 3 महीने को तोड़ देना। समझ आए? गैप कितने का है, गैप है ना, 1-1 महीने का, 3-3 महीने का गैप है, तो गैप को आपको 2 से तोड़ना और कुछ नहीं करना, ऐड करना और माइनस करना है। तो आपको समझ आ गया ये, ठीक है। इनको नोट कर लो इसको। चलिए देखिए अब आगे क्या है। वैसे ही कुछ और भी फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। जो मैंने कराए अभी इससे पहले वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट ये भी कुछ और हैं, ध्यान से देखना, घबराओ मत। देखो वो जो अकाउंटिंग पीरियड था ना, वो 12 महीने का था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो जरूरी नहीं है कि 12 महीने का ही हो। अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, 15 महीने का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की वो कितना रखते हैं। बट कुछ जगह जो एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, वो बोल देते हैं कि 12 महीने का होना चाहिए, वो डेट भी दे देते हैं, तो वो अलग मैटर है। बट एक जनरल बात अगर मैं बोलूं तो अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस टू बिजनेस क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड का मतलब सिंपल ये है, एक टाइम बाद हम अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन जब जानते हैं, यानी पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जब हम बनाते हैं तो कितने टाइम बाद हम बनाएं, तो जो गैप होता है उसको अकाउंटिंग पीरियड हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज वो जो था अभी हमने किया वो तो 12 महीने का था, और नॉर्मली वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। बट सपोज अगर अकाउंटिंग पीरियड जो हो वो 6 महीने का होगा, तो क्या तरीके होंगे एवरेज मंथ निकालने के, और अगर अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ का होगा तो एवरेज मंथ निकालने के क्या तरीके होंगे, वो हम देख रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इसको हटा दो, पहले इसको समझते हैं ध्यान से। ड्राइंग्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इसको देखो, ड्राइंग ईच मंथ अगर हम निकालते हैं, ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कितना 3.5 कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इसको समझाऊंगा मैं, ठीक है। पहले 6 महीने वाले को समझते हैं, 6 महीने वाले को समझते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, यही अकाउंटिंग पीरियड है, और बोल रहे हैं कि हर महीने के बिगिनिंग में निकाला, यानी 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, इस तरीके से, ठीक है। हर महीने के शुरुआत में मान लो 100 रुपये निकाल रहा है, 100 100 100 100, फिर इसके शुरू में 100, फिर ये तो लास्ट हो जाएगा, उस एंड हो जाएगा, तो अगला तो फिर खत्म हो जाएगा। 1 तारीख तो अब इसमें इस अकाउंटिंग पीरियड में आएगी नहीं ना, जो अगली वाली होगी, तो ये एंड है, तो यहीं तक रहेगा। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 100 इंटू में 6 यानी 600 हो गया। अब सवाल यह है, क्या हमारे जो फॉर्मूले थे शॉर्टकट वो लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इक्वल है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। और जो टाइम इंटरवल है 2 ड्राइंग का, इसका इसका इसका, सभी ड्राइंग का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है या नहीं है? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हम आराम से लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने सबको टोटल किया, इनटू में 10, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, ठीक है, सपोज किया मैंने, इनटू में एवरेज मंथ, ठीक है। सर 6 महीने का है, 12 महीने क्यों लिख रहे हो? देखो ये 10% पर एनम हमेशा 12 मंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि 6 महीने है तो आप 6 महीने लिखोगे, नहीं, ये पर एनम की वजह से 12 मंथ हमें लिखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। पर एनम यानी एनुअल, यानी 12 मंथ के हिसाब से, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अब मंथ क्या रखें हम, एवरेज मंथ रखेंगे। कैसे निकालेंगे एवरेज मंथ? वही पहली ड्राइंग कितनी चली, 6 महीने, ये ड्राइंग कितनी चली है, 6 महीने। यहां पर हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है लास्ट में, तो ये 6 महीने चली है पहली ड्राइंग। लास्ट वाली कितनी चली है, लास्ट वाली यहां विड्रॉ किया है तो 1 महीने यूज हुआ है, तो 1 महीने, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे इसको हम, 2 से, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.5, ठीक है। 6 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर हम निकालते हैं, और ये ऐसा 6 महीने तक हम कर रहे हैं, ऐसा 12 महीने तक नहीं कर रहे, ऐसा हम 6 महीने तक कर रहे हैं, तो ये है तरीका। और ये ट्रिक मैं सिखा चुका हूं, ये ट्रिक क्या है, तरीका है, वो मैं आपको सिखा चुका हूं, एवरेज निकालना। ऐसा ही देखो और क्या हो सकता है, अगर मिड में निकाला जा रहा हो
6 महीने तक ऐसा चल रहा है कि हर महीने के मिड में, यानी यहां पर निकाला गया, यहां पर निकाला गया, यहां पर हर महीने के मिड में, ठीक है। 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये ले लो 100 रुपये हर महीने के मिड में आए, तो यहाँ पर 100 इंटू में 6, देखो दोबारा से 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाली ड्राइंग देखो यहाँ पर आ रही है मिड में, ठीक है। तो 600 हो गया, इंटू में 10% डिवाइड बाई 12, क्योंकि पर एनम है, 6 महीने नहीं देखना, पर एनम के हिसाब से 12 आता है, एवरेज मंथ निकालते हैं। देखो पहली ड्राइंग कितनी चली है, देखो 0.5 मंथ तो चले गए, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 महीने में से 0.5 चले गए, 6 में से 0.5 चले गए, तो कितना आया 5.5, यानी 5 महीने तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, और 0.5 मंथ ये हो गया। तो यानी ये जो ड्राइंग है पहली वाली वो 5.5 चली है, लास्ट वाली ड्राइंग यहां पर निकालिए तो सिर्फ आधा महीना चला है, तो यानी 0.5 चला है लास्ट वाला, डिवाइड बाई 2, यानी ये 3 आ जाएगा। फिक्स अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, 6 महीने तक ऐसा चल रहा है, तो 3 महीने आ गया, ये तरीका हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही एंड का भी है, एंड वाले को आप थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। एंड का क्या हिसाब है, ध्यान से देखो, हर महीने के एंड में निकालेंगे 100 तो 600 रुपये आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। इंटू में 10/100, इंटू में एवरेज मंथ। अब थोड़ा सा ना खुद दिमाग लगाना, पहली ड्राइंग कितने महीने चली होगी, 6 में से 1 महीना तो निकल गया होगा। ध्यान से देखो, हर महीने के एंड में कर रहे हैं, 100 और लास्ट वाली ड्राइंग पे चले जाते हैं सीधा। अब हम हर महीने के एंड में, यानी 100 लास्ट में, तो 600 हुआ। पहली ड्राइंग कितनी चली होगी, पहली ड्राइंग 1 महीना चला गया, 6 में से 5, लास्ट वाली ड्राइंग कितनी चली होगी, 0 डिवाइड बाई 2। बोलो 2.5 आया नहीं आया? आगे फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो एंड ऑफ ईच मंथ, तो 2.5 मंथ एवरेज ले लेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला ये और ये, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं हम 9 मंथ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ की बात कर रहे हैं। 9 मंथ का भी वही हिसाब है बिल्कुल, हर महीने के 9 महीने तक ऐसा हुआ है, हर महीने के शुरू में, हर महीने के मिड में और हर महीने के एंड में इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमारी शॉर्टकट ट्रिक लगेगी। अगर 9 मंथ के हर महीने के शुरू में हम निकाल रहे हैं, हर महीने के शुरू में हम निकाल रहे हैं, 9 महीने तक ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो 100 रुपये निकाल रहे हैं, सपोज 100 रुपये निकाल रहे हैं, तो 100 इंटू में आप तो 9 कर ही लेना, क्योंकि इतना तो आपको आप समझ आ गया है। 900 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा रेट, और इनटू में डिवाइड बाई 12, क्योंकि पर एनम है। एवरेज मंथ हम रखेंगे, क्यों? क्योंकि हर महीने 100 रुपये, यानी फिक्स अमाउंट भी हुआ और इक्वल इंटरवल भी है, ठीक है। तो पहली ड्राइंग कितनी चली है, 9 महीने, पहली ड्राइंग यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 9 महीने ही होगी तो पूरी। लास्ट वाली ड्राइंग देखो हर महीने के शुरू में निकाल रहा है, तो लास्ट जो हुई होगी यहाँ पर हुई होगी, यानी ये जो भी मंथ होगा यहाँ पर हुई होगी, तो ये तो एंड है, तो अगली ड्राइंग तो अगले साल मतलब जो भी है वहाँ हुई होगी, तो लास्ट वाली ड्राइंग को 1 महीने चली है, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। याद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये करना है वहां पर, याद करो ज्यादा बेटर है, समझ लो, समझने के बाद अब रटो। रटना गलत नहीं है, लेकिन पहले समझो। कहीं पर अगर रटने में हम इधर उधर हो गए तो हमें समझा हुआ हमारे दिमाग में रहेगा ना, वो उस टाइम एकदम याद आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हर महीने के मिड में। अगर हर महीने के मिड में होता है तो सबसे पहले हर महीने के मिड में, यानी 9 महीने तक ऐसा हो रहा है, तो पहली ड्राइंग 8.5 मंथ, पहली ड्राइंग 8.5 मंथ यहाँ पर अगर हो रहा है हर महीने के मिड में, हर महीने के मिड में, तो पहली ड्राइंग देखो, लास्ट वाली ड्राइंग यहाँ पर होगी मिड में, तो ये ड्राइंग यानी 9 में से 0.5 तो चला गया, तो पहली ड्राइंग 8.5 प्लस में लास्ट 0.5, इतना ही रहा होगा, ये डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 4.5 मंथ्स। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। बाकी वही तरीका है, मल्टीप्लाई करना आपको, 9 महीने से 100 रुपये है तो 9 से ही डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, रेट आपको पता है। लास्ट वाला देख लेते हैं, ये समझा देता हूँ चलो आपको। हर महीने के एंड में 9 महीने तक 100 फिर 100, फिर महीने के एंड में फिर 100, फिर महीने के एंड में 100, लास्ट वाली ड्राइंग जो होगी यहाँ पर होगी एंड में 100, तो ये टोटल 100 इंटू में 900, 9 तो बनेगा यानी 900 हो गया, इंटू में रेट, इंटू में एवरेज मंथ। पहले देखो पहली ड्राइंग का 1 महीना तो चला गया, यानी 8 महीने रह गए, ये 9 में से 1 चला गया तो 8 महीने यूज हुआ है। लास्ट वाली ड्राइंग तो उसी दिन निकाली गई है, तो 0 मंथ, डिवाइड बाई 2 4 मंथ्स,
ठीक है, तो 9 महीने का भी आपने सीख लिया, 6 महीने का भी सीख लिया, बस इसमें और कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर जितना इसके जो कंसेप्ट थे वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हर कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में बस क्वेश्चंस होंगे, ठीक, और फिर ये खत्म।